बढ़िया थे, इतिहास रचो है पूरे हिंदुस्तान में, मोर फेमस हो रहे थारा नाम का। कड़े भी जावा तो लोग पूछे कि मोरियो बोल लो के है, मैं बैबडानी जो नंबर देना पड़ा मन तो कि इनसे बात कर लो की हुआ, पर ये भी काको मांग कौन ला रही है कि मोरिया उड़े कौन उड़े करा तो करा के, और यह और क्या झुकू कौन नहीं, 2 बार जनता झुका दियो, 1 बार और बच रहे वो झुका देंगे। और वो बच रहे पंचायती राज चुनाव, सारा दिन तैयार हो गए पंचायती चुनाव के लिए, आधा पड़ता तो कांक माते रखे यार, तैयार हो गए, एक काल सही जुगाड़ कर दो या फीता काटने काम बंद हो जाऊंगा, थाने से बता रहे हो। ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हार है कि जिस व्यक्ति के पास जनता का आशीर्वाद ना हो, जिस व्यक्ति को जनता ने नकार दिया हो और वो प्रशासन का, सरकार का दुरुपयोग करते हुए सरकार के बनाए हुए कायदे कानून के ऊपर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसके अगेंस्ट में जाके सिर्फ सत्ता के घमंड के अंदर उन अधिकारियों को दबा दबा के जो ये उद्घाटन के काम करते जा रहे हैं। किसी दिन हमने अपना आवाज उठा दी तो उन अधिकारियों पे गाज पड़ेगी। को किमे को बिगड़ो काको किमे को बिगड़नो, मैं हमारी शराफत रखा हाँ, बुढ़ानिया साहब एक विधायक के रूप में और मैं एक सांसद के रूप में, ये जो आप प्रथा चला रहे हो इसको रोकिए। और जिला प्रशासन के कलेक्टर को कहना चाहता हूं, माध्यम को मैं भी आपके माध्यम से इस ददरवा की भूमिका कहना चाहता हूं कि इनको डांटो, कि काको खुद तो खराब हो रहे और भी खराब कराओ, मैं करूंगा। मंच पर विराजमान हमारे पांड्या जी, भवरू खां जी तो हिम्मत रखो, मैं थारसती खड़े, चिंता ना करो। ये अफर पड़ार जो है ना, बस ये चुनाव तक की हो रहे, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस मुट्ठी बंद होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इनका सूपड़ा साफ करेंगे लोकसभा के अंदर। किशन जी सारन साहब, मोर सिंह जी सरपंच साहब के ढंग है, सब उतार दिए वो, दोबारा पहन लो, मौके बढ़िया, ठीक है, जो 2 ले लिया, ठीक है। जानी साहब, बलवान जी, बलवान जनता की कोई बात को नहीं है, यही चल रहा है, कोई खास बात को नहीं। मनोज जी हमारा वकील साहब, कोठारी जी, इस गांव का सभी सम्मानित मेरे युवा साथियों, मेरे मातृशक्ति बहुत दूर बैठी देख रहे हैं, बात सुन रही हमारी, कई बातें बताई है। आज चुनाव के पश्चात में मैं एक संसद में जब मैं पहली बार 2014 में गया था, मेरी बात ना आगे बढ़ाने से पहले तो मैं थारे सारों को धन्यवाद देना चाहूं, बहुत बहुत कि थे मैंने बड़े मोगलो आशीर्वाद दिए और तीसरी बार दिल्ली में संसद में एक सांसद के रूप में भेजो है, सारों को धन्यवाद दूं। दूर दराज खड़िया थाने भी धन्यवाद है भाइयों, सारों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थयो और इस महत्वपूर्ण चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो आशीर्वाद कर मेरे को सबने परिवार का हिस्सा बनाया, और बुढ़ानिया जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, संजय, पूरी टीम, सबने मेहनत करके इस चुनाव का जो रंग बदला है उसका संदेश पूरे हिंदुस्तान में बहुत मजबूती से गया कि आज भी हिंदुस्तान में प्रजातंत्र जिंदा है और चूरू लोकसभा उसका जीता जागता मिसाल के रूप में काम किया है। जब मैं 2014 में गया था, एक युवा होने के नाते शिक्षा घर वालों ने सही प्राप्त दी और पद जब संभाला तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि जो पद लेकर हम चलते हैं, जो जिम्मेदारी हमें मिलती है, चुनाव में वोट कम मिलते हैं, वोट ज्यादा मिलते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, पर जब एक बार पद ग्रहण कर लिया, चाहे विधायक के रूप में बुढ़ाने जी बैठे हैं, मैं हूं सांसद के रूप में, तो 22 लाख सांसद के रूप में 22 लाख वोटर से 22 लाख का मैं सांसद हूं। किसी मेरे व्यक्तियों के को मैं छटनी नहीं करना चाहता। समाज को एकता में बांधने का, भाईचारा बना रहे और विकास के पथ पर चलकर इस चूरू लोकसभा को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है, उसी को निभाने के फर्ज ऊपर हम आगे पथ पे चले। और राजनीति के अंदर अब जब पद लेके बैठ जाते हो तो राजनीति दाएं हाथ है और विकास बाएं हाथ। एक समय पर आदमी एक ही कहानी देख सके, या तो इन्हें देख सके जब विकास को काम कराओगो, और या फिर तेरी मेरी करेगो, पत्थर लगा तो हांडे को, तो इन्हें देख सके। दोनों कहानी आप एक साथ को नहीं देख सको। और माने यो ही विश्वास होना चाहिए अपने आप के ऊपर है
कि अगर मैं जिम्मेदारी ले ली सांसद के रूप में, एक विधायक के रूप में, तो हम हर दिन हर पल कैसे इस तारानगर विधानसभा को और कैसे इस चूरू लोकसभा को लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आए, लोगों के जीवन को आरामदेह बनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं और लोगों के जीवन के अंदर उठाव पैदा करें। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और यही फर्ज होना चाहिए था। पर काको और ही काम लाग गयो, का करना कदे विकास हो मतलब कौन रहे वास्ता है। आज चूरू अकेले के अंदर बता रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं एक सांसद रूप में भी, बुढ़ानिया साहब हम दोनों बैठे हुए हैं। मेरे को कम से कम भी 50 पर्चियां देके गए हैं लोग, उस 50 में से 35 पर्चियां बिजली की हैं कि ढाणिया में लाइट चाहिए। चाहिए कौन सी अपन है, चाहिए कौन सी है, जोरू बोलो, आवाज जयपुर जानी पड़ेगी बदलनाथ जी के ने। 35 से ऊपर पर्चियां सिर्फ ढाणियों में है और एक ढाणी 5 से कम को नहीं हुए। 150 ढाणी तो की पर्ची आप लोगों ने हमें अभी दे दी 10 मिनट में। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? काम सरकार की जिम्मेदारी है। हम लग रहे हैं एक सांसद के रूप में, विधायक महोदय लगे हुए हैं और जिन्होंने जनता आशीर्वाद कौन दियो दोबारा आशीर्वाद की उम्मीद रखा है, तो बिजली के पीछे जाके ने मंत्री से मिलो, अधिकारियों मिलो, ये पत्थर टांगना काम ना करो, तो कोई भी कर लेगा। चूरू अकेले के अंदर आज की तारीख में 48,000 से ऊपर ढाणियों में लाइट की जरूरत है। जल जीवन मिशन का आपने बैंड बजा के छोड़ दिया। तारानगर तहसील का तुम्हारा टेंडर निकल नहीं पा रहा, 650 करोड़ टेंडर 3 बार निकला, तीनों बार कैंसिल हो गया। बुढ़ानिया साहब एक वैसे विधायक है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के मार्फत से कि आपने अपने कोटे से इस तारानगर विधानसभा के अंदर आपने अपने टंकियां बनाने का काम किया। यह बहुत ही बड़ी बात मानता हूं मैंने 2022-23 में चीज को भांप लिया था कि मैं गांव के अंदर ढाणियों में बिजली के कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमने बुढ़ानिया साहब 2022-23 में अपने सर्वे करवा लिया, हर एएन के ब्लॉक के लेवल के ऊपर लोगों से निवेदन किया कि भी आप अपनी पर्चियां देके जाइए, किस इसको चाहिए। बड़े अचंभे की बात हुई कि बातों में जब ये पूरा रिजल्ट निकाल के लाए तो मालूम पड़ा कि 48,000 ढाणियों में लाइट की जरूरत है। राजस्थान की सरकार ने भी आरडीएस की योजना के तहत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा, 1,53,000 ढाणियों के अंदर राजस्थान में विद्युतीकरण का कार्य करना है। अकेले चूरू में लोकसभा के अंदर 48 से 50,000 ढाणियां हैं और पूरे राजस्थान की 1.5 लाख ढाणियां, क्योंकि हम अपना काम पहले कर चुके थे, हम अपनी तैयारी पहले कर चुके थे। आज फर्ज बनता है सरकार का और सरकार के बैठे नुमाइंदों का कि किसानों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, जो गांव की ढाणियों में बसा हुआ है उसको रोशनी देने का काम किया जाए। काम को नहीं करना चाहे, ये फालतू की राजनीति करनी चाहे। ये माने वो गिंडी में घुमाए रखे रोज का काम। आज पानी की व्यवस्था, जल जीवन मिशन का टेंडर नहीं हो रहा कि सरकार ने उसको अमली जामा नहीं बनाया। कभी तो पन्नो दिल्ली भेज दे, दिल्ली जयपुर उल्टो आ जाए। आज साल 1.5 ऊपर हो चुके, कहने जवाब देवा थे 2023-24 को मारो रबी को क्लेम मारो, ई बायो 1.5 साल बाद में खरीफ को आज तक को नहीं आयो। हमारी सारी शिकायतें पेंडिंग पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट के पास में और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों की शिकायतें सुन ली, पर चूरू की आज तक सुनी को नहीं है। बीमा के अंदर क्या हालत कर दी हमारी, बीमा के अंदर क्रॉप कटिंग हुआ करती थी। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर दिया करता था पर्चा कि वहां जाके गांव में आपको क्रॉप कटिंग करनी है। एक फसल के हमारे 4 सैंपल होते हैं, चारों सैंपलों की जो क्रॉप कटिंग का पट्टा था वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर दिया करता था। इस सरकार के आने के बाद में बीमा कंपनी का हवाला की और बीमा कंपनी खेतों में घूमती ढूंढे पहला कि कौन से पट्टे के ऊपर बढ़िया फसल पैदा हो रही है और सैटेलाइट के मार्फत से वही पट्टन है लागू करवा दे है। ये बीमो क्लेम मिलेगो माने काका ने बातों कौन दिखने लग रही, जाके जयपुर के मंत्री अधिकारियों माथो गुण मारे और अड़ा के फालतू पत्थर लगाने का काम करता हंडो, लोगों का बट काटो तो थारा बट काटेगा, चुनाव आ जान दो पंचायती राज को तो थारा खातों नहीं खुलन देगा एक बार में। राहुल कसवा मुद्दा ये है जिनसे हमारा रोज 36 कौम का, यहां तो फैक्ट्री लगी हुई है चूरू जिले के अंदर, 36 कौम में आज की तारीख में खेती का काम करती है। हमारे जीवन का अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसी नीतियों के कारण हम दबते जा रहे हैं। आज बीमा जिसका सबसे बड़ा सहारा है इस किसान का, किसानी का, यहाँ पे उसको आपकी सरकार ने, आपके अधिकारियों ने कमजोर करने का काम किया है। हम विरोध करेंगे, इसका पूरा जोर लगा के विरोध करेंगे। सैटेलाइट से
पट्टों की चयन नहीं किया जाएगा, क्रॉप कटिंग का चयन नहीं किया जाएगा, क्रॉप कटिंग का चयन अजमेर रेवेन्यू बोर्ड करेगा। जागृति राखियो मेरे भाइयों, लड़ना पड़ेगा अपने को हर दिन। यहाँ पे अलग अलग मुद्दे हैं। सरकार का हमारा फर्ज बनता है, एक सांसद के रूप में हम बैठे, विधायक महोदय बैठे, एक एक मीटिंग जब कलेक्टर के अगर लिया, हाँ घंटा 4-4, 5-5 लगावा, छोटी छोटी बातों ने पकड़ा, तैयारी करा। हाँ आपने भाषण सुना होगा बुढ़ाने साहब का विधानसभा के अंदर, चर्चा का विषय रहा, क्योंकि फील्ड में धरती पर के काम किया है, इसलिए हर चीज को समझते हैं। उतनी ही मेहनत हम करते हैं कि कोई भी चीज वंचित ना रह जाए। सरकार का पैसा है, मेरे क्षेत्र के एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इस जिम्मेदारी के साथ में विधानसभा और लोकसभा तक आवाज उठाने का काम करते हैं हम लोग। आपका मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जागृति लाइए। इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, बांट दिया हमको, हमारी जिम्मेदारी खत्म कर दी है। जाति और धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, देश को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रखी है। आपा ने जागना पड़ेगा। बस तू तैयार कोई वाक्य हो जान दे बार। मैं सारा से कहना चाहूं, ये पंचायती राज चुनाव इस बीते हुए 1.5 साल के अंदर हाथ जोड़ के निवेदन करूं, हमारे बच्चा कहानी देख लो। अगर थे इन्होंने बार बार आशीर्वाद देता चलोगा, बिना कोई काम के, बिना कोई मुद्दे की बात करे, तो ये कदे भी अपने बच्चा को विकास नहीं हो पाओगे। चूरू अकेले के अंदर 1700 कमरा की स्कूलों में जरूरत है। 20% स्कूलों में भी साइंस को नहीं, हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, हम तो क्या कंपटीशन की तैयारी करेंगे। और आज कांग्रेस की सरकार ने जो ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लाने की बात करी थी, आज भजनलाल सरकार उनको बंद करना की प्लानिंग कर रही है। क्यों कर रही है भैया? क्या पढ़ेगा हमारा बच्चा? कुछ कंपटीशन में हिस्सा बनेगा हमारा बच्चा? क्या प्लान है थारो? बताओ जनता ने। सरकारी नौकरी है कौन ही? बड़ी बड़ी बात मार के झूठ बोल के वोटों लोगों वोट ले लिया। डबल इंजन फेल हो रही है, इनको मैं थाने बता रही हूं बात। कोई काम को इंजन को नहीं बचे। सारा मुद्दा हमारा रोज की मैं लड़ के थक लिया। न जल जीवन में मिशन में टूटे पानी पहुंच पा रहे हैं, न बच्चा ने स्कूल के अंदर कमरा मिल पा रहे हैं, न ये बिजली ढांडियां दे पा रहे हैं। आज किसान की बीमा के ऊपर खत्म करके छोड़ दी बीमा योजना के अंदर। 2000 के अंदर 23-24 के अंदर सरकार बनी तो खड़ी फसल के ऊपर नुकसान अगर ओलावृष्टि को हो गया तो क्लेम मिलने को प्रावधान हो, उन्हें मिटा के छोड़ दियो। और आज ये सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग का सैंपल अगर जमीन आवंटन करने लग जाएगा तो अपन क्या वो क्लेम मिलेगा? खत्म क्लेम फिर मारो। और ऐसी चीज ना होने नहीं देगा। विधानसभा और लोकसभा में एक सांसद विधायक के रूप में हम लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी जमीन पर थारो साथ लेके जमीन के ऊपर भी लड़ाई लड़ेगा और सरकार ने दबाने को काम पूरा करेगा। 20 आए हैं विकास का एक नया आयाम। तारानगर तहसील के अंदर आज कोई रोड कौन बच रही? तारानगर से राजगढ़, तारानगर से सरदार साहब पहले बन गई थी वो बुढ़ाने जी के टाइम के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन अपना तारानगर चूरू और तारानगर से सावा की रोड बनी। अपन CRIF में तारानगर से हडियाल की सड़क बनवाई अपन ने, सड़कों का जाल बिछा। आज तारानगर में मात्र एक सड़क है जो सड़क बनाने योग्य है। मैं उम्मीद करा था कि बजट में किन दिखेगो। सरकारें आएंगी जाएंगी, विकास बोलता रहेगा और विकास के नाम पे लोग आपको याद करते रहेंगे। यही मैंने सीखा मेरे पिता श्री राम सिंह कसवां जी से। आज तारानगर से रावतसर नहर की रोड थी, मेल आ गया, पीछे पड़े गए। नहरी रोड के नाम पर रोड थी, रुपये आने को बहुत मुश्किल आया करती। बुढ़ाने साहब को सहारो लियो, दोनों जना लग गया। उस रोड ने मैं MDR में तब्दील करवा दी। काका का खाज और बढ़ गई कि यार मेरी सरकार ये बनवा के चला गया। तारानगर से लेकर रावतसर तक की रोड को MDR में तब्दील करवा दिया। पैसा आया है, उस पैसे को आपने इस बजट में उसकी घोषणा करवाते तो थे बढ़िया लागता। आप चूरू तारानगर को बजट देखियो मैं कि PWD विभाग 30 करोड़ रुपए दिए हैं। बुढ़ाने साहब यही बात है, कैन दिया है पता है को नहीं है तो मैं बताता कैन देना चाहिए थे। तारानगर से रावतसर रोड पे 30 करोड़ खर्च करवा दो, बढ़िया शानदार रोड बन जाएगी और हमारे लोगों को बहुत भला होगा। नहर के साइड में तो सारी हमारी सड़कें पूरी पक्की हो जाएगी। काम करवाने से ही काम पूरा होगा। जनता के विश्वास का एक ही मकसद होता है, अगर चुनाव होने के पश्चात चुनाव खत्म, उसके बाद में राजनीति खत्म और विकास का काम चालू होना चाहिए। 5 साल बाद में जनता अपने आप फैसला करेगी। आपके चरित्र को देख के, आपके काम को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर अपने आप अपना आशीर्वाद देगी। साथियों ज्यादा कुछ कहने को, मेरी ट्रेन को टाइम हो रहा है, मैं 2 ही मिनट की बात और कहूंगा। 1.5 साल को सफर देख लिए है, बहुत से लोगों को प्रताड़ित करने को काम तारानगर में हो रहे हैं।
ट्रांसफर की राजनीति आज भी जिंदा है, दबाव की राजनीति आज भी जिंदा है। एक आम आदमी का एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो सकती, और जिनकी एफआईआर हो रखी है, थानेदार महोदय यूं कहे कि एक कप चाय पी के आ जाऊंगा घर, तो के बुरे तेरे समझौतो करवाई जा। थानेदारान भी यो काम करना पड़ रहे। विकास के ऊपर एक पैसा दायरे के अंदर आया नहीं, भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया। इस बात का जवाब देने का समय पंचायती राज का चुनाव आ रहा है। इस ददरेवा की पावन धरा से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं, करारा जवाब देना पड़ेगा अपने को, उनको करारा जवाब। या 2 बार में काके की खास मिट्टी कोनी, तीसरी बात पंचायती राज मिटा दियो, अपनो भलो हो जागो, और आप शांति हूं, भाईचारे हूं और विकास के नाम पर राजनीति करेंगे आगे, और अपने तहसील और चूरू जिलो आगे बढ़ेगो। इन्हीं शब्दों के साथ सारों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राहुल कस्वा, बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी।